वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप प्लेग जो कि मसूड़ों और दांतों की एक बीमारी है, इस बीमारी को डॉक्टर जो वो कैसे डायग्नोज करते हैं, इसकी तशखीस करते हैं और इसके लिए कौन से तरीका इलाज जो वो अपनाए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, प्लेग को जो है वो कैसे डायग्नोज किया जाता है, तशखीस की जाती है इसकी। इंसान के मुंह में होने वाला जो प्लेग है वो ज्यादातर या मोस्ट ऑफ टाइम ये प्लेग जो है वो कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, और अगर ये विजिबल हो, नजर आने वाला कलर हो तो ये पीले रंग का होता है। और डेंटिस्ट जब इंसान के मुंह में जो मौजूद प्लेग है उसको कैसे देख पाते हैं, इसके लिए वो छोटा सा एक मिरर होता है इनके पास, जो कि डेंटिस्ट का एक टूल होता है। उसके जरिए आपका जो ओरल एग्जामिनेशन होता है, आपका ओरल एग्जाम करते हैं, यानी आपका फिजिकल माइनर जब करते हैं, जब आप फर्स्ट विजिट करते हैं डॉक्टर के पास, तो वो इस मिरर के जरिए, जो कि छोटे से साइज का एक मिरर होता है, इसके जरिए दांतों में मौजूद जो प्लेग है उसको जो वो देख पाते हैं, और ये इसके टेस्ट में कह लीजिए शामिल है। नेक्स्ट ये है कि प्लेग के लिए कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं या तरीका इलाज जो है वो अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका, डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि आप रेगुलरली जो है वो बाकायदगी से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, और आप जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रिस्टल होने चाहिए, यानी इसके जो ब्रश के जो रेशे हैं वो नरम होने चाहिए। आपको नरम ब्रश इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हार्ड ब्रश यानी सख्त रेशों वाला जो ब्रश होता है उसकी वजह से इंसान के दांतों में से जो है वो खून आता है। और कुछ डेंटिस्ट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस जो है वो इस्तेमाल करने को रेकमेंड करेंगे, तजवीज करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक प्लेग को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा असर प्लेग को खत्म करने में ज्यादा मददगार जो है वो साबित होते हैं। और इसके अलावा एक तहकीक के मुताबिक ऐसी टूथपेस्ट जिनमें बेकिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा वाली जो टूथपेस्ट होती हैं वो भी दांतों के प्लेग के लिए जो है वो कारआमद साबित होती हैं। नेक्स्ट जो तरीका इलाज आपके लिए अपनाया जाता है वो ये है कि ऐसा प्लेग जो कि इंसान के दांतों के इर्द गिर्द जो है वो सख्त होकर टार की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है, जो कि जाहिरी तौर पर पीले रंग या फिर ब्राउन रंग में जो है वो इंसान के दांतों पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके लिए जो डेंटल प्रोफेशनल एक हेल्प चाहिए होती है, यानी टूल्स वगैरह की मदद से इसको जो है वो साफ किया जाता है। आपके डेंटिस्ट जो है वो आपके मुंह में मौजूद जो प्लेग है इसको जो है वो डेंटल चेकअप के दौरान आपके दांतों को जो है वो साफ करेंगे, जो कि इसके लिए मुख्तलिफ तकनीक और तरीका कार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके में रूट प्लानिंग और स्केलिंग का तरीका जो है वो अपनाया जाता है। और इसके अलावा जब ये दोनों तरीकों से टार या फिर प्लेग जो है वो खत्म ना हो तो इसके बाद लेजर का तरीका जो है वो अपनाया जाता है। रूट प्लानिंग और स्केलिंग के तरीके में जो है वो दांतों में से खून बहता है और साथ दर्द भी होती है, लेकिन अगर टार या प्लेग को खत्म करने के लिए लेजर का तरीका अपनाया जाए तो इंसान के मुंह से ना तो दांतों में से खून बहता है और ना ही पेन होती है। और ये सारे तरीके कार जो है वो आपके कंडीशन पर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे आपकी कंडीशन होगी या फिर हेल्थ कंडीशन, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन, जिससे मुराद ये है कि आपको अगर कोई डिजीज है, बीमारी है, उसको भी मद्देनजर रख के आपके लिए तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं। और इन तरीका इलाज को इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि टार जो कि दांतों के इर्द गिर्द जो है वो पैदा हो चुका आता है और ये दांतों के ऐसी प्लेसेस पर, जगह पर भी पहुंच जाता है जहाँ पे जाहिर बात है ब्रशेस जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, यानी ब्रश जो है उसको साफ नहीं कर पाता है। वो ये होता है कि ये गम लाइन के अंदर, यानी बिल्कुल जहाँ पे दांतों को सपोर्ट करने वाली जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको भी ये डैमेज करती हैं जब ये बैक्टीरिया जो है वो अंदर दाखिल हो जाए। दांतों के मसाइल से बचने के लिए माहिरीन जो है वो डेंटिस्ट के पास साल में 2 दफा विजिट के लिए तजवीज करते हैं, मशवरा देते हैं, जो कि यकीनन इंसान को दांतों के बड़े मसाइल या सीवियर जो कंडीशंस होती है इनसे बचने में जो वो मदद करती हैं। और डॉक्टर आपको जाहिर बात है आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको टूथपेस्ट या फिर जो भी आपकी कंडीशन हो उसके हिसाब से तरीका इलाज को अपनाते हुए आपको मजीद मसाइल से जो वो बचाते हैं। प्लेग जो कि इंसान के मुंह के अंदर जो वो पैदा होता है, ये इंसान के मुंह में हर दिन पैदा होता है
और ये इंसान के मुंह में रात के वक्त जो है वो पैदा होता है। और ऐसा जारी बात है, सारा दिन इंसान जब खाते पीते हैं तो ये खाना पीना जो है वो बैक्टीरिया को पैदा करने की वजह ये बनता है। और ऐसे अफराद जो कि ब्रश ना करते हों, ऐसे अफराद में इन बैक्टीरिया का पैदा होना जो कि हर दिन इंसान के मुंह में पैदा होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं इनके बढ़ने का। और ऐसे अफराद जो कि बाकायदगी से ओरल हाइजीन यानी प्रॉपर तरीके से और बाकायदगी से ब्रश करते हैं, फ्लोसिंग करते हैं, तो ऐसे अफराद जो है वो मुंह में पैदा होने वाला जो प्लेग है इसको जो है वो कंट्रोल रखते हैं। और इसके अलावा ऐसे खाने और ड्रिंक्स जिनमें शुगर होती है, इनके खाने की जो तादाद है उसको जो है वो लिमिटेड करते हैं, महदूद करते हैं, या तादाद में कम खाने से इस बैक्टीरिया को जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। या फिर ये किया जा सकता है, अगर आप इन चीजों के खाने के शौकीन हैं जिनमें शुगर होती है, ऐसी ड्रिंक्स हैं, मशरूबात पीते हैं, तो इनको इस्तेमाल करने के बाद आप ब्रश कर सकते हैं या फिर कोई माउथ वॉश यूज कर सकते हैं जो कि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है इसको जो है वो कंट्रोल करता है और खत्म करता है। और इसके अलावा डॉक्टर, जैसे कि पहले भी बात हुई है कि साल में 2 दफा विजिट जो आपको करना चाहिए लाजमी। यानी अगर आपके मुंह के अंदर, जारी बात है, इंसान रोजाना की बुनियाद पर खाना खा पी रहे होते हैं, सांस और खाने पीने के अमल के दौरान बैक्टीरिया जब वो अंदर जाता है जो कि प्लेग की वजह बनता है, तो जारी बात है ये मसला किसी को भी हो सकता है। तो अगर आपको ये मसला हो चुका तो जारी बात है डॉक्टर आपके प्लेग को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे, आपके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट को जो है वो देखेंगे और आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इन चीजों को जो है वो देखा और परखा जाता है। और अगर ऐसा प्लेग जो कि आप रेगुलरली ब्रशिंग से या फ्लोसिंग से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये प्लेग जारी बात है सख्त होने के बाद टार में तब्दील हो जाता है जो कि आगे जाकर कैविटीज और दांतों के सड़ने की वजह ये बनते हैं। और इसके अलावा दूसरी कई गम डिजीजेस की ये वजह बनती है जो कि पैराडोनाइटिस है और जिंजिविटिस है। और इसके अलावा इंसान के मुंह के अंदर जो सूजन होती है, मसूड़ों के अंदर जो सूजन प्लेग की वजह से और टार की वजह से होती है, इसकी वजह से मजीद इंसान को कई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ये आगे जाकर मजीद बीमारियां लगने की वजह बनती है जो कि फेफड़ों की बीमारियां हैं और दिल की बीमारियां होती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने आप को, तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, डेंटिस्ट के पास विजिट करने की जरूरत है, तो लाजमी विजिट कीजिए। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।